हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 को रिफ्रेश करेंगे या फिर समझिए इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फाइल्स देखेंगे। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या मिलता है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें इनिशियली मिलेंगी। इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। पहला है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। 9th में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या आप अपने आप को रिफ्रेश या रिमाइंड कर पाएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एनी इक्वेशन with the variables and variables having the positive integers as a degree or power is called polynomials। ठीक, जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल, एक्स प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल, बट एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि यहाँ पे x पे निगेटिव पावर आ गया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेम वे में 1/x² प्लस 1 इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में आ गया। डिवाइड में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, x टू द पावर -2, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यदि फ्रैक्शन में भी किसी पे आ जाए x टू द पावर 3/2, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें कि सिंपल हमारा पॉजिटिव इंटेजर्स एज ए डिग्री और पावर हो वेरिएबल्स पे, दैट विल बी द पॉलिनोमियल। एंड उसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, इसी तरह से। तो उसको हम लोग बोलते हैं, हमने यदि इसको आपको चेक करना हो तो हमारा इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें पॉलिनोमियल्स नाम का एक वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिससे में कि पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में हमने बताया हुआ है। ठीक, उसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स पे जो मैक्सिमम डिग्री हो, वेरिएबल्स पे जो मैक्सिमम डिग्री होगा दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ पे x² प्लस 1 है, तो यहाँ वेरिएबल्स पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2। इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, 2, यानी कि 2 डिग्री है इसके पॉलिनोमियल्स का। यदि x टू द पावर 4 रहेगा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। ठीक, थर्ड में है मीनिंग ऑफ px, p0, p1 etc। यदि x² प्लस 1 एक हमारा पॉलिनोमियल है तो इसको हम px के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, जहां पर कि x के साथ में ये इक्वेशन हमारा बनता है। अब यहीं पे यदि p0 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल्स हैविंग x² प्लस 1 वेयर x इज 0, x का वैल्यू हम क्या लेंगे, 0, तब इसका क्या आएगा आंसर, तब इसका आंसर आ जाएगा 1। यदि p1 है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉलिनोमियल के x का वैल्यू को हम यदि 1 रख लें तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये p0 p1 बताता है और px बताता है पॉलिनोमियल्स के बारे में। और यदि यहाँ पे कोई नंबर या कुछ भी एक्स्ट्रा रहता है, दैट टेल्स अबाउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच व्हाट विल बी द वैल्यू। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ px, p0, p1 etc। अब आता है नेक्स्ट हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एनी पॉलिनोमियल्स, यदि हम कुछ भी ले लेते हैं तो जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स के किसी वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल्स 0 हो जाता है। सपोज दैट यहाँ पर यदि हम लें x प्लस 1, तो x प्लस 1 का इक्वल टू यदि हम 0 डाल दें तो वो x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो सिंपल बात है कि -1 के लिए 0 होगा। तो यानी कि 0 क्या हो गया x के लिए, -1, यानी कि -1 इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है -1 दैट इज 0, यानी कि -1 के लिए ये पॉलिनोमियल्स 0 है। ठीक, तो यही कहलाता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो क्या हमको मिलता है, यह जब भी हम कोई सा भी इक्वेशन लेते हैं जितना डिग्री होगा, सपोज दैट लीनियर इक्वेशन में डिग्री हमारा क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2,
क्यूबिक में डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4। तो इस तरह के तो जितना डिग्री मैक्सिमम उतना जीरो हमारा हो सकता है। मैक्सिमम ये नहीं कि उतना ही होगा। सपोज दैट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना डिग्री होता है, 2 डिग्री का बनता है, तो हमारे मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 2। यदि क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं तो कितने डिग्री का बनता है, 3, तो मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 3। इसी तरीके से जितना भी डिग्री रहेगा जीरोज हमारा मैक्सिमम उतना हो सकता है। ठीक। जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन एज फॉर एग्जांपल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जैसे अभी हमने लिया कि एक वन वेरिएबल का हम इक्वेशन ले लिए कि 3x + 5 = 0। तो यहाँ x का क्या वैल्यू होगा, इट मीन्स 3x = -5, सो x = -5/3। तो ये -5/3 यदि हम x का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि हमेशा लीनियर इक्वेशंस में जो भी जीरो होंगे वो केवल और केवल एक होगा। ठीक। यदि वन वेरिएबल का है तो केवल और केवल एक होगा। यदि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के आएंगे तो उसमें हमको इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स में केवल और केवल यानी कि सिंगल कंडीशन होगा जिसके के लिए कि वो पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा जीरो के लिए। लेकिन यदि यहीं पर 2 वेरिएबल्स में आ जाए लीनियर इक्वेशन तो उसके लिए हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी आपको बताया कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैक्सिमम 2 होंगे हमारे पास, और ये जो है इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। ये जो जीरो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट भी कहलाता है, यानी कि जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं नॉर्मली अल्फा एंड बीटा से। ये अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विथ इक्वेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप विथ जीरोज, किसी भी इक्वेशंस का यदि जीरो हमको मिलता है तो वो हमको कुछ रिलेशनशिप बताता है कि उसका रिलेशनशिप क्या है इक्वेशंस के साथ में। ठीक। ये रिलेशनशिप कैसे हमको बताता है, सपोज दैट हम ले लिए कि 3x + 5 = 0। व्हाट डज इट मीन, अभी हमने क्या देखा कि x = -5/3। ठीक है, तो ये -5/3 जो मिला तो हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, ax + b = 0 के फॉर्म में। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो x हमारा मिला वो क्या मिला, ये हमारा ax हो गया, ये b हो गया, ये 0 हो गया, तो x क्या मिला हमको, x हम बोल सकते हैं कि -b/a मिला। ठीक। तो इसी तरीके से इसमें हमने क्या देखा कि x का जो वैल्यू है वो -b/a है, यानी कि b और a के साथ इसके जीरो का रिलेशन है। किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ और कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। यानी कभी भी लीनियर इक्वेशंस का जो जीरो बनेगा तो क्या हो जाएगा, c/a। ठीक, c/a, यानी कि यदि हम कांस्टेंट टर्म को c मान ले या कांस्टेंट टर्म को b मान ले तो b ले लेते हैं ताकि ये आगे हमें और इजी हो जाएगा इसको समझने में। तो -b/a विल बी आवर जीरोज एंड दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वेशन एंड द जीरोज -b/a। रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विथ इक्वेशंस हमने देख लिया। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है, कोई सा भी इक्वेशन ले लिए उसके हमारे जीरोज होंगे, यानी कि वो वैल्यू जिसके लिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जीरो बनने के लिए, दैट विल बी जीरोज। वो जीरो जो है हम जब भी एक ग्राफ पेपर पे डिपिक्ट करेंगे इसको ऐसे, तो वो क्या है, जीरो वैल्यू जिसके लिए होगा वो इक्वेशन, वो वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस को यानी कि इस पॉइंट इस एक्सिस पे वो वैल्यू कट करेगा।
यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको मिल जाएगा उस इक्वेशन के लिए इस लाइन पे, दैट विल बी द जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन। ये आप चेक करके देख लीजिएगा किसी वैल्यू के लिए या किसी इक्वेशंस के लिए। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन में कितना जीरो होता है हमने देखा है, वन वेरिएबल में सिंगल और सिंगल जीरो होता है। तो वो जो लाइन जाएगा कभी भी वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा और किसी एक ही पॉइंट पे यहाँ पे x को कट करेगा, और इस वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट का वैल्यू बनेगा इस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन जीरो होगा। ठीक, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरो होते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं। तो उसका जो बनेगा या तो इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके ये 2 जीरो इस वैल्यू के लिए इक्वेशन जीरो होंगे। यदि हम क्यूबिक इक्वेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, तो यानी 1 2 3 जगह पे कट करेगा, यानी कि ये 3 वैल्यू होंगे जिसके लिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन हमारा जीरो होगा। ये होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और मीनिंग ऑफ जीरोज। यदि बाइक्वाड्रेटिक है तो एक्स एक्सिस पे वो इक्वेशंस का ग्राफ जो होगा 4 बारी कट करेगा, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, तो 1 2 3 4। तो ये जो 4 वैल्यू होगा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, इसके लिए वो इक्वेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे तो हमें 2 ही तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे। वो क्या होगा, पैराबोलिक शेप में, एक इस शेप का होगा और दूसरा इस शेप का होगा। ठीक, उसमें क्या होगा कि कोई कोई ग्राफ ऐसा भी होगा जो कि एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा। तो 3 तरीके के हमें मिल गए। शेप में तो मुझे 2 तरीके के, शेप तो एक ही मिला, और उसमें क्या, एक वर्टिकल ऑपोजिट होगा, एक वर्टिकल डाउनवर्ड्स होगा। तो ये हमारा शेप होगा, शेप इसमें भी ऐसा होगा और इसमें भी ऐसा हो सकता है। बस क्या होगा कि एक में होगा कि हमारा एक्स एक्सिस को वो कट करेगा और एक में एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। जिसमें एक्स एक्सिस को कट नहीं किया यानी कि उस इक्वेशंस के लिए हमारा कोई भी जीरो नहीं है, और जिसमें एक्स एक्सिस को वो कट करता है उस, यानी कि सपोज दैट ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का के लिए वो इक्वेशन जीरो होगा। इसमें कट कर लिया तो इस वैल्यू और इस वैल्यू के लिए इक्वेशन जीरो होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला है जो कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें हम लोग इजीली इसको समझ लेंगे। वैसे फिर भी आपके रेफरेंस के लिए, यदि एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स इसका पैराबोलिक शेप हमेशा अपवर्ड ओपन होगा, और यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो पैराबोलिक शेप हमेशा हमेशा डाउनवर्ड शो करेगा। ठीक, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का आगे चेक करेंगे। थैंक यू।